अगर इस तरह से दिया हो और कहा जाए इनके इकाई अंक में क्या आएगा, इकाई अंक जब यूनिट डिजिट आपसे पूछा जाता है, यूनिट डिजिट पूछा जाता है, तो वो कई तरह से पूछा जा सकता है। कभी कभी क्या होता है 2 4 6 प्लस 5 9 2 माइनस 3 1 और 1, इस तरह से अगर कोई संख्या दी हो और आपसे पूछा जाए इकाई अंक क्या होगा, तब आपको कुछ नहीं करना होता है। 6 में आप 2 को जोड़ देते हैं यानी 8 और इस 1 को घटा देते हैं, तब आपका इकाई अंक कितना आ जाएगा 7। इसी तरह से अगर संख्याएं दी हो 214 में गुणे 300, 11 में गुणे 590, अगर इस तरह से संख्याएं दी हो तब इकाई अंक कैसे निकलता है, ये सिंपल वाले हम आपको बता रहे हैं। तब आप इस इकाई अंक का इसमें गुणा करते हैं यानी 4 एकम 4, और इसका इस वाले में करते हैं 4 का 0 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0। दैट मींस इनका अगर हम गुणा करेंगे तो उनका इकाई अंक क्या आएगा 0। ये बात बड़ी सिंपल है, आई होप ये आपको पता होगी। यहां पर जो क्वेश्चन है, यहां पर जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, वो कुछ इस तरह से है। यहां पर जो क्वेश्चन है उसमें देखिए आप संख्याओं पे क्या दिए हुए हैं, पावर दिए हुए हैं, घातें लगी हुई हैं। तब हम क्या करेंगे, तब यहां पर एक रूल देखिए, अगर पावर इस तरह की हो मतलब एक बड़ी सी पावर हो, तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। सबसे पहली बात, अगर इकाई अंक, यहां देखिए संख्या तो 217 है, लेकिन हम 217 से मतलब नहीं रखेंगे, हमें मतलब रहेगा इनके इकाई अंक से। तब इकाई अंक की जो पावर होती है उसमें क्या करते हैं, अगर इकाई अंक की जगह पर, अगर इकाई अंक की जगह पर, इकाई के स्थान पर, ये बहुत ध्यान से देखना, इसको हम कह सकते हैं क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तब इकाई के स्थान पर क्या हो, अगर दो तरह, अगर 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, अगर इकाई की जगह पर यहां पर अगर 0 1 5 6 है, तब इकाई अंक यही रहते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। घात चाहे जितनी लगी हो, कोई हम परिवर्तन नहीं करते हैं। अगर इसके अलावा इकाई की जगह पर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो और 9 हो, यानी कि इनके अलावा अगर ये अंक इकाई के स्थान पर दिए हो और इनकी कोई पावर लगी हुई हो, एक बड़ी सी पावर लगी हुई हो, बड़ी सी, तब हम उस पावर में कितने का भाग लगा देते हैं, 4 का भाग लगा देते हैं, और जो रिमाइंडर यानी शेष बचता है उसी को हम इनमें से जो भी इकाई अंक पे होगा उसको एज अ पावर चढ़ा देते हैं। इस बात को प्रैक्टिकली आप समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि अगर यहां देखिए, आप अपनी जगह पे आइए और इसको देखिए क्या है, ये हटाइए, इसको देखिए आप क्या है, 7 की पावर 4। अब यहां पर हम इसको कह सकते हैं, इसको तो हटा ही दीजिए बिल्कुल, 7 की पावर 413 है, तो ये बड़ी सी पावर है और 7 कहां पर है, यहां पर, तो आप इसके बटे 4 कर दीजिए और कितना आएगा, 4 एकम 4 0 और 13 4 3 12, यानी कि कितना बचेगा 1। तब हम कह सकते हैं कि 7 की पावर 1 हमें मिला। यहां देखिए इसकी भी बटे 4 कर देंगे क्योंकि 9 है, तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 कितना आएगा 14, 4 3 12 2 27 और 4 छंग 24, तो कितना बचा 3, यानी कि 9 की पावर कितना बचेगा शेष 3, बाकी सब हट गया, हमने 4 से उसको सिंप्लीफाई कर दिया है। और यहां पर क्या है 4, तो 4 की पावर 624 से बटे 4 करेंगे तो ये संख्या पूरी कट जाएगी। जब पूरी कट जाए और शेष ना बचे मतलब 0 बचे, उस कंडीशन में हम इसके इकाई अंक पर यानी 4 के इकाई अंक पे कितनी पावर चढ़ा देते हैं, 4। ये याद रखना, जब बड़ी वाली पावर पूरी 4 से डिवाइड हो जाए तब हम अपनी तरफ से इस पे क्या पावर लगा देते हैं, 4 पावर लगा देते हैं। दूसरा इसमें भी बटे 4 कर दीजिए और आप काटेंगे तो ये भी पूरा कट जाएगा। इस कंडीशन में भी यानी यहां पर इकाई अंक कितना था 2 था, तब 2 की पावर भी कितना लगाएंगे 4 लगाएंगे। ठीक है, तो जो हमें